सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसका टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल प्रोसेस जो भी हमारा बैंकिंग में होता है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें क्या क्या हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उनकी इन शॉर्ट लिस्ट क्या है। तो चलो आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे, स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा। सबसे पहले तो ये अपॉइंटमेंट लेटर होता है और जो भी बैंक के थ्रू बाय पोस्ट आता है, और फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और उसके बाद होता है एक ये एंटीसीडेंट फॉर्म होता है। ओके, ये आप लोगों को बैंक की तरफ से प्रोवाइड होता है, तो आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हम लोग मतलब कहाँ से प्रोवाइड होगा। ओके, इसके बाद फिर हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, और उसके बाद उसी में उसी के साथ एक अटैचमेंट होती है डिक्लेरेशन करके, वो भी हमारे थ्रू ही फिल होती है। ओके, इसके बाद आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और एक डोमिसाइल होता है, और बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर उसके जगह पे एज यूजुअल जो हमारा 10th का सर्टिफिकेट चल जाता है, 10th की मार्कशीट चल जाती है। ऑलराइट, और इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो भी हमारे होते हैं इंक्लूडिंग 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के। ओके, एंड उनकी मार्कशीट्स और कास्ट सर्टिफिकेट। स्पेशली ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोग आईबीपीएस के फॉर्मेट पे ही बनवाना, एज इन कचहरी से जाके जो साइन वगैरह होते हैं तो आप लोग वो करवा लेना, मेक श्योर, क्योंकि वहां पे वो लोग फिर उस चीज को ही मानते हैं कि जो आईबीपीएस का फॉर्मेट है उस पर होना चाहिए, तभी हम लोग वैलिड करेंगे। अदरवाइज फिर आप लोगों को बाद में टाइम देंगे कि हम लोगों को आईबीपीएस के ही फॉर्मेट पे चाहिए, तो आप बाद में सबमिट कर सकते हो। ओके, और इसके बाद हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि बैंक ही प्रोवाइड करता है, और इसके बाद एक नोटराइज अंडरटेकिंग वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप लोग देख लेना कि किस किस तरीके से वो नोटराइज करवाना है। एक तो क्या होता है कि आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसको नोटराइज करवा लीजिए, जाके आप किसी भी एडवोकेट के पास कचहरी में जाके, जैसे आप बोलोगे कि मुझे 100 रुपए का एक एफिडेविट बनवाना है और नोटराइज करवाना है। ओके, तो वो अपने आप बना के दे देंगे आप लोगों को, और उसके साथ जो एम्प्लॉय अंडरटेकिंग करके आता है उसी के साथ, तो वो आप लोगों को नोटराइज करवाना है उसी के साथ 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के साथ, और वो पूरा पूरा एक साथ ही लगेगा। ओके, और इसके बाद आपकी मेन पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, तो ये जो चीज है ये तो आप लोगों की होगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑलराइट, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेडिकल फिटनेस होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इन शॉर्ट जो होता है, उसमें क्या क्या चीजें चेकअप होती हैं और किस किस चीज का आप लोगों को टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि ये बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि मेडिकल कितने मतलब एज इन किस लेवल का होता है वहाँ पे। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लेना, उसमें चेकअप कर लेना जो भी क्योंकि मैंने मेंशन करा गया उसमें अपना ही जो भी मेरा हुआ था, मैंने जेरोक्स करवा के एक अपने पास रख ली थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है यार, बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो एट ए टाइम सेम डे में पॉसिबल नहीं हो पाते, और एक प्लस आपकी एक ब्लड रिपोर्ट भी होती है, तो उसको भी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो चीज़ आपके, तो वो अपना रिपोर्ट बाद में आप कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल आती है कि भाई एज वगैरह, और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाइट, वेट, और फिर आपका ये होता है कि चेस्ट वगैरह का साइज कितना है, ठीक है, एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन, और इसके बाद आपकी स्किन की कोई डिजीज तो नहीं है, टेम्परेचर बॉडी वगैरह का क्या रहता है, और इसके बाद आपकी ईयरिंग कह रहा हूँ ईयर्स का होता है, और हियरिंग होता है, ठीक है, आपकी ईयर्स का चेकअप होता है कि भाई जो आपकी लिसनिंग कैपेसिटी है, जो लिसनिंग डेसिबल जो पावर होती है वो सही है नहीं है, उस चीज़ का चेकअप होता है, और ग्लैंड का होता है, कंडीशन ऑफ टीथ होता है, और एनी रेस्पिरेटरी इश्यूज है क्या, कोई विजिबिलिटी चेक होती है आपकी आईज की, 6x6 होता है, अगर आप लोगों के पास स्पेक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्स लगा के भी चेकअप होता है, मतलब ऐसे स्पेक्स लगा के आपको क्लियर दिखना चाहिए। ओके, और कलर ब्लाइंडनेस, स्पेक्टिकल्स हैं तो आप इसमें मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो अदरवाइज नो कर दीजिए। ओके, जैसा मेरा नहीं था तो मैंने नो कर रखा है। ऑलराइट, और पावर कितनी है ग्लासेस की, ठीक है, हार्ट रेट आपका क्या चल रहा है, पल्स रेट क्या चल रहा है, और ब्लड प्रेशर आपका कितना है। ऑलराइट, इसके बाद फिर ये कुछ जो भी बेसिक है आप लोग पढ़ लेना यार, इतना क्या सब डिस्क्राइब करूँ। ओके, और इसके बाद हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करके टेस्ट होता है, ये आपका ब्लड रिपोर्ट में ही हो जाएगा। ये आप लोग जैसे रिपोर्ट आप लोगों को बैंक की तरफ से प्रोवाइड होगी। ओके, तो ये एक्सरे है, ईसीजी है, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट है, और अपना सीरम क्रिएटिन है, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, एसजीओ, एसपीजीटी, ये इस तरीके से चेकअप होता है आपके। इसके बाद आप किसी भी एक फिजिशियन के पास जाएंगे, आप उनसे ये फॉर्म फिल करवाना, और मेक श्योर कि आप लोग जिस जिस डॉक्टर से जो जो टेस्ट करवा रहे हो उस डॉक्टर से आप इस पे फॉर्म पे अपना मतलब साइन और स्टैंप लगवा लेना, क्योंकि यही प्रॉपर जो कहते हैं ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है जो वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं वो यही होता है। ओके, तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा। ओके, और
बाकी क्या है, देखो जैसे आप लोग मेरा भी फॉर्मेट देख रहे होंगे, इसमें मैंने मतलब सभी के साइन भी करवा रखे हैं, स्टैम्प भी लगवा रखे हैं। ऑलराइट, तो यही आपका जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, क्योंकि वहाँ पे जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो सभी की कुछ ना कुछ कमियां निकल रही थी। बट पहले उन लोगों ने जब मुझे बोला कि ये होता है फॉर्मेट, पहले तो मेरे को यार लिटरली डर लग गया कि पता नहीं, लगता है कुछ कमी निकल गई। और उसके बाद फिर मैंने पूछा सर से कि सर कुछ मतलब गड़बड़ है क्या? कह रहे नहीं नहीं, ये मतलब बिल्कुल सही फॉर्मेट है, इसी तरीके से एलिजिबल होता है और यही एग्जैक्ट फॉर्मेट है। वो क्यों? क्योंकि इसमें आगे आपका जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें सीएमओ के साइन मांगते हैं। सीएमओ के साइन का एजेंट क्या होता है कि आप लोग सारी जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट को एक उसमें फॉर्मेट में लगाएंगे जैसे जैसे इसमें टेस्ट्स हैं। उसके बाद आप ये फॉर्म को फ्रंट में एज एन सबसे आगे लगा के उसके पीछे सारी रिपोर्ट्स की जीरोक्स लगा के, या ओरिजिनल लगाएंगे, जीरोक्स आप पहले करवा लेना, क्योंकि जीरोक्स वहां पे मांगते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे आपका क्या नाम, ट्रेनिंग सेंटर में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, और तो सीएमओ के साइन होते हैं। ओके, और वहां पे ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और जो आपका फॉर्मेट होता है ये आपको साइन और स्टैम्प लगा के दे देते हैं। और मेक श्योर आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो भी सीएमओ का एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। तो हमारा हरिद्वार के जो भी सीएमओ थे तो उनका ये था, या तो सीएमओ चलता है या फिर एक सिविल सर्जन करके है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जन, इन दोनों में से किसी भी एक के आपको सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं। ओके, और इसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन होता है इसमें, वो आप सो वो आपको डिक्लेरेशन खुद ही फिल करना होता है और नील करके आप लोग खुद टिक कर सकते हो। बट आखिरी में जैसे इसमें एक ये भी आया था कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पे जॉब की थी या एम्प्लॉयड कहाँ पे थे आप, तो वो भी मैंने मेंशन किया था। और इसके बाद लास्ट में भी इसमें फिंगरप्रिंट, वो हाँ अपने सामने ही वो आपके फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आप अपनी तरफ से एडवांस में मत लगाए जाना। सीएमओ के जो भी पियोन या फिर क्लर्क होता है या जो असिस्टेंट होता है वो अपने सामने फिंगरप्रिंट लगाता है। ओके, और बस बाकी ये चीज होती है। तो ये था मेडिकल प्रोसेस, और तो यही था मेन। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल प्रोसेस हो गया। अब जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग का एक व्लॉग लेके आऊंगा, जो कि मोस्ट अवेटेड है मेरे कलीग्स को भी, जो भी हम लोग वहाँ पे फ्रेंड्स थे ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि मुझे पता है काफी टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कब व्लॉग डालना, हम लोग को लिंक भेजना, क्योंकि हम लोग भी एक्साइटेड हैं व्लॉग में आने के लिए। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए डलेगी। और बाकी आप लोगों को कुछ भी फर्दर क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने की आपकी मर्जी है फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू।